ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सति सत्तो नरो याति सद्भावं ह्येक निष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। अर्थ देखिए, एकाग्र चित्त से निरंतर सत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ध्यान की महिमा, ध्यान की क्या उपयोगिता है, कैसे ध्यान काम करता है, इसको बताने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की है। इस मंत्र में दो हिस्से हैं, एक पहले की लाइन है और दूसरी नीचे की लाइन है। पहले की पंक्ति में यह बताया गया कि एक सिद्धांत है और दूसरी पंक्ति में उस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया है। सति सत्तो नरो याति सद्भावम एक निष्ठया। सति का अर्थ होता सत। सत में जब कोई मनुष्य एक निष्ठा के साथ में ध्यान करता है, उस पर विचार करता है, तो सति का अर्थ हुआ सत। सत के ऊपर ध्यान करने के कारण वो सति सत के ऊपर ध्यान करता है। तो पहला जो प्रिंसिपल है वह आपको समझना है कि सत के ऊपर में ध्यान करने से वो ध्यान करने वाला ध्येय स्वरूप हो जाता है। तीन शब्द आप सुनते हो, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्यान करने वाला, जिसके ऊपर में ध्यान किया जाता है वह है, और जो ध्यान की प्रक्रिया है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन चीजें हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो ध्यान का ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो। तो थोड़ी बातें आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। यहाँ जो फर्क है कि आप जब एक ध्यान की विधि सीखते हो तो केवल ध्यान सिखाने के लिए ये कहा जाता है कि आप किसी पर भी आप ध्यान करो, आप किसी का भी ध्यान करो। जब आपको ध्यान की प्रक्रिया सिखानी है, केवल उद्देश्य ध्यान है, मेडिटेशन है, चित्त की वृत्तियों को एक जैसे करना है, तब ये कहा जाता है आप ध्यान किसी का भी करो, कुछ भी ध्यान करो। ऑब्जेक्ट का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आपके ध्यान की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। लेकिन यह बात थोड़ी अलग तरीके से है कि
ये कहते हैं कि जब आप जिसका ध्यान करते हो तो धीरे धीरे ध्यान करने वाले के जो गुण है वो ध्यान करने वाले के अंदर में आने लगते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ के पदार्थों का चयन करें। केवल जब ध्यान सिखाना है तो आजकल ऐसी विधियां हैं कि लोग कहेंगे आपको कुछ भी ध्यान कर लो, आप किसी फूल पे कर लो, स्टार्स पे कर लो, रिवर्स पे कर लो, ट्रीज पे कर लो, कहीं भी कर लो। आपका पर्पस है, आपका उद्देश्य है कि आपको ध्यान की विधि सीखनी है। लेकिन आप यदि बहुत गहरे में विचार करेंगे, बहुत गहरे में सोचेंगे, तो ये मालूम पड़ता आप जिसका ध्यान कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट, जो भी आप जिस पर ध्यान करते हो, वो ध्यान करने वाले ऑब्जेक्ट के गुण धीरे धीरे आपके अंदर में आने लगते हैं। इसलिए आप ऐसे पदार्थ का चयन करो, ऐसे व्यक्ति का चयन करो जिसके गुण आपके अंदर आए और अच्छे आए। इसलिए पतंजलि ने भी लिखा, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। आपको यदि कोई स्थूल पदार्थ लेना है, अभी ध्यान यदि परमात्मा में, निर्गुण निराकार में, अपने स्वरूप में नहीं लगता है, आपको स्थूल पदार्थ लेना है, ऐसा पदार्थ, ग्रॉस ऑब्जेक्ट लेना है ध्यान के लिए, तो आप ध्यान के लिए लिखा उन्होंने, वीतराग विषयम वा चित्तम। आप अपने चित्त को ऐसे व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करो जिसका राग चला गया, वीतराग। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब आप ध्यान करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो सामने है, लेकिन धीरे 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 उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर में आने लगेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसका ध्यान करें, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, यदि आप जड़ पर चिंतन करेंगे तो जड़ की तरफ जाएंगे। तो जड़ का चिंतन तो हम कर ही रहे हैं, संसार का चिंतन तो हमेशा ही कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति का चिंतन करना है, जो ऐसे पदार्थ का चिंतन करना है, जो पदार्थ आप समझो कि उसके गुण आपके अंदर में आने वाले हैं, उसकी क्वालिटी आपके अंदर में आने वाली है। इसीलिए सती सत्व, अपना चित्त, अपना ध्यान सत के ऊपर में रखिए। बहुत प्रारंभिक स्थिति में, बहुत बेसिक स्थिति में पतंजलि ने कहा था कि वीतराग विषयम वा चित्तम। आप चित्त को ऐसी जगह लगाइए, स्थूल पदार्थ में लगाना है तो ऐसे व्यक्ति पर लगाओ जिसके अंदर में राग नहीं है। राग नहीं, आप समझ लेना, द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप अपना चित्त लगाइए। यहां पर जहां आप समझ रहे हैं, ये बात थोड़ी एडवांस स्टेज की हो गई। यहां पर अब वो शंकराचार्य जी वो नहीं बात कहेंगे, अब वो कह रहे सती सक्तो नरो याति। आपका ध्यान का विषय सत होना चाहिए, सत, शब्द। ऐसे पर ध्यान करिए जो है। आप ऐसे पर चित्त क्यों ले जाने की कोशिश करते जो कल्पना है? तो सद पर ध्यान करेंगे। इसलिए वेद कहेगा असतोमा सदगम। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें असत से सत की तरफ लेके जाओ। असत से सत की तरफ लेके जाने के लिए आप थोड़ा सत के लिए प्रयास तो करो। असत से सत की, तो असत में तो हम हैं। असत का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, वो तो है, ध्यान हो ही रहा है।
असद में तो हमेशा ही है, कल्पनाओं में तो जी रहे हैं। असतो मां सदगमय, इसलिए हमें आप सद की तरफ लेके जाओ। ऐसा आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो। तो आपका जो चित्त है, साधक का जो चित्त है, वो सद में लगना चाहिए, सद में। केवल प्रक्रिया वही रहेगी, केवल आपको सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना। तो मैं समझता हूं आप अब फर्क समझ गए होंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर आपको ये बोला जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया है। ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जो सत हो। सतो सक्तो नरो याति सद्भावम। और जब ध्यान मेडिटेशन अपने अंतिम स्थिति में होता है, जब ये अपने अंतिम चरण में होता है, अंतिम पड़ाव में होता है, तब क्या करता है? जो आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं, हम किसी के बारे में राग से सोचते हैं, किसी के बारे में द्वेष से सोचते हैं, किसी को प्रेम करते इसलिए सोचते हैं, किसी से घृणा करते उसके बारे में बहुत सोचते हैं। तो हमारे सोचने का कारण है, तो जब हम ऑब्जेक्ट पर दूसरों पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। या तो राग होता है, या द्वेष होता है, घृणा होती है, प्रेम होता है, कुछ होता है। और जितना आप ज्यादा किसी के बारे में सोचेंगे, जितना सोचेंगे, उसके गुण व्यक्ति के आपके अंदर में आने लगते हैं। मैं आपको एक रामायण का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। रावण सीता को लेकर के अशोक वाटिका में गया, लंका में रखा। बहुत उसने तरीके अपना लिए। जब सीता तैयार नहीं थी, तो एक बार उसके किसी मंत्री ने उसको सुझाव दिया कि तुम तो बहुत बड़े मायावी हो, तुम तो किसी का भी रूप धारण कर लेते हो, तुम्हारे पास ऐसी जादू की शक्ति कि कुछ भी बन सकते हो, तुम तो कुछ भी बन सकते हो। तो जब तुम कुछ भी बन सकते हो, तो क्यों ना तुम राम का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते हो? राम का स्वरूप धारण कर लो, समस्या खत्म, सीता स्वीकार करेगी। रावण ने कहा, मैंने किया, मैंने करके देखा, मैंने राम का रूप धारण किया, मुझे लगा सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन जैसे मैं राम का स्वरूप धारण करने लगा, तो राम का स्वरूप धारण करने के लिए जैसे कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट जब किसी चीज को बनाता है, तो बनाने के समय पूरा का पूरा उसकी इमेज उसके चित्त में होती है। तो रावण ने कहा उसी प्रकार से जब राम का रूप धारण करना था, मुझे राम का ध्यान करना पड़ा, राम का ध्यान करना पड़ा राम का रूप धारण करने के लिए। और जैसे मैंने राम का रूप धारण किया, मेरे मन अंदर से सारी गलत वासनाएं चली गई। जैसे मैंने राम का रूप धारण किया, मेरे अंदर से सारी गलत चीजें चली गई। मैं परेशान हो गया। ये रावण राम के साथ नहीं रह सकता। जैसे मैंने राम का रूप धारण किया, सारी चीजें मेरी जो गलत मन में थे, जो थॉट थे, जो विचार थे, वृत्तियां थी, सब समाप्त हो गई। मैं घबराया, तुरंत रावण बन गया। तो जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट करते हैं, उसके गुण आपके अंदर में आने लगते हैं। असत का ध्यान तो हम हमेशा करते हैं। अब आपको यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं, इस हालत में साधक को आकर के सद का ध्यान करना चाहिए, एक निष्ठया, एक निष्ठा के साथ। तो जब आप संसार का चिंतन करते हो, संसार के बारे में सोचते हो, उस समय बोला जाता है
आप चिंता कर रहे हो, आप आसक्ति में हो। और जब आप अपना चिंतन करते हो, सद का चिंतन करते हो, तब उसको बोला जाएगा भक्ति, एकनिष्ठ। उसका परिणाम क्या होगा? सद्भावम याति। वह आखिरी में ध्यान का अंतिम परिणाम होगा कि वह आपको सत स्वरूप बना देगा। जैसा आपने ध्यान किया आप वही बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के ध्यान का ऑब्जेक्ट चयन करना। जिसका आप ध्यान करोगे उसके गुण आपके अंदर में आने लगेंगे। इसी बात को समझाने के लिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया दूसरी लाइन में, कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। उन्होंने कहा जैसे कोई कीड़ा हमेशा ही भ्रमर का ध्यान करता है, और ब्रह्म का ध्यान करते 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 ध्यान करते करते उसके जीवन में जब ध्यान अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है, तब ये कीड़ा भौरा बन जाता है। कीट को भ्रमरम ध्यायन, वो हमेशा ही भ्रमर का ध्यान करता है, तो धीरे 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 बदल करके वो कीड़ा अब कीड़ा नहीं रह करके एक भ्रमर बन जाता है। अगला मंत्र देखिए, क्रियांतर शक्तिमपास्य कीटको ध्यायन यथा अलिम तथा लिभावम मृक्षति तथैव योगी परमात्म तत्वं ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। अर्थ देखिए, जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर के परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। वो जो आपने एग्जाम्पल पर सुना था उसको अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। एक्सप्लेन करके बता रहे कि क्या चीज है वो। ऐसा कहा जाता है कि जो भ्रमर होता है, भ्रमर आप समझते होंगे, भौरा, वास्प, वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है। उनके यहाँ बच्चे नहीं होते। फिर उनकी आगे संतति चलती कैसे? उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो जो भौरा है वो बाहर घूमता है, प्रकृति की अजीब लीलाएं हैं, और कीड़े को, कोई इंसेक्ट कहीं से भी उठा लाया, बहुत छोटा, कहीं से भी उस कीड़े को उठा के लाया, और उसका जो अपना रहने की जगह है, जो उसका घोंसला है, जो नेस्ट है, उसमें लाके रख देता है। बहुत छोटा उसका मुख होता है। कीड़ा इतना कमजोर होता है, न चल सकता है, न भाग सकता है, न उड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये उसको वहां से लेकर के कहीं से भी लेके आया, लाके रख दिया। कुछ कर नहीं सकता है। उसके बाद में ये जो भौरा है उसको डराता है, भय पैदा करता है। भय पैदा करता उसके अंदर में, उसको थोड़ा थोड़ा मारता, मारने के लिए नहीं मारता, डराने के लिए। ऊपर से आवाज करता है, तो उसका मारना और उसका आवाज करना एक साथ में हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कि आवाज भी करता, साथ में कभी कभी थोड़ा डंक भी मारता है। इतना मारता है कि ये मरे नहीं, लेकिन डरे बहुत। डरना चाहिए। धीरे 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 अब न तो उड़ सकता है, न भाग सकता है, न कहीं जा सकता है, न अपनी रक्षा कर सकता है, कोई तरीका उसके पास नहीं होता। तो वो जो भौरा है बार बार उसको वो आवाज सुनाता रहता है, जिस आवाज के साथ में
उसको लगता जैसे आवाज होगी अब मारेगा, वो हमेशा नहीं मारता, लेकिन आवाज हमेशा करता, जब भी आएगा नजदीक वो मारेगा, आवाज करेगा, फिर मारेगा, फिर आवाज करेगा। तो धीरे 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 उस कीड़े के अंदर इतना भय पैदा हो जाता है, इतना डर पैदा हो जाता है, शंकराचार्य बोलते हैं क्रियांतर आसक्ति में पास से कीटको, सारी चीजें छूट जाती है। अब कोई और क्रिया नहीं रहती करने के लिए, कुछ एक्टिविटी नहीं है, कोई विचार और आता नहीं, दिमाग में कोई विचार नहीं आता, क्योंकि इतना डर गया है, इतना भयभीत हो गया वो, और कोई विचार नहीं आता। एक ही विचार होता है, अपने आप को बचाओ। बचाने का कोई तरीका नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो अपने आप को बचाओ। उसके लिए बार बार डर किससे? भौरे से। तो आवाज, उसका डंक, भौरे का आकार, वो सब देख करके इतना डर जाता हो कि और कुछ नहीं करता है। ध्यान अलिम, हमेशा यह वो उस भौरे का ही ध्यान करता रहता है। अब आएगा, अब मारेगा, अब आएगा, आया, हमेशा 24 घंटे धीरे 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 यह उसका जो डर है, उसका जो ध्यान है, वो ऐसी स्थिति में भी होने लगता है जब वो करता नहीं है, अपने आप होने लग गया। धीरे 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 समय जाते जाते वो कीड़ा बड़ा भी होता रहता है। इस डर के साथ, इस ध्यान के साथ, इस प्रक्रिया के साथ जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे अली भावम मृक्षति, वो अंदर से भौरे का ध्यान करते करते अंदर से वो भौरा बन जाता है, और अंदर से ही नहीं, उसका शरीर भी बदल जाता है। अली भावम, तो भौरे का ध्यान करते करते धीरे 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 ये फिर भौरा ही बन जाता है। बाहर से भी बन गया, भीतर से भी बन गया, सब जगह से इस प्रकार से एक नया भौरा पैदा होता है, इस प्रकार से एक नया भ्रमर पैदा होता है। और जो अभी पैदा हुआ, आने वाले दिनों में जब वो बड़ा होगा, वो भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, वह भी यही करेगा। फिर वो भी जाएगा, किसी कीड़े को पकड़ के लाएगा, और ऐसा नहीं उनकी शत्रुता है, कोई दुश्मनी, ये प्रक्रिया है, ये प्रकृति है, वो भी करेगा। वो किसी और को भौरा बनाएगा, आने वाली पीढ़ी किसी और को बनाएगी। अली भावम वीक्षति। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ध्यान का आप मतलब समझे, आप किसका ध्यान करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसका ध्यान कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का भी ध्यान नहीं कर सकते। अली भावम मृक्षति, ये आपको दृष्टांत स्पष्ट बता दिया। अब देखिए, तथैव योगी परमात्म तत्वम ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया, ठीक वैसे ही जैसे ये दृष्टांत आपने समझ लिया भ्रमर का, ठीक वैसे ही तथैव योगी, अब ये योग करने वाला है, जो मेडिटेटर है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? परमात्मा तत्व। छोटे मोटे ऑब्जेक्ट मत बनाओ, ध्यान के विषय आप छोटी मोटी चीजों को मत बनाओ, असत को मत बनाओ, इमेजिनेशन को मत बनाओ, जिनकी सत्ता ही नहीं, आपके ध्यान को विषय आपके ध्यान के नहीं होने चाहिए। योगी का ध्यान का विषय क्या है? परम आत्म तत्व। वह अपने ध्यान में परमात्मा तत्व का ध्यान करता है, जो है, जिसकी सत्ता है, जो सद है,
तो पहले मंत्र में आपने सुना था सत, वो सत्य का यहाँ एक्सप्लेनेशन किया। सत्य क्या है? परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व, परमात्मा वही सद है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस वही सद है। तो योगी के ध्यान का विषय और कुछ नहीं होना चाहिए। योगी के ध्यान का विषय परमात्मा ही होना चाहिए। फर्क कितना है कि जो कीड़ा ध्यान करता है उसके पीछे उसका डर कारण है, उसके पीछे उसका डर कारण है। लेकिन ये जो योगी ध्यान करता है इसके पीछे उसकी क्या? सदैव का निष्ठा। योगी के ध्यान के पीछे कारण क्या है? सद के प्रति उसका जो विश्वास है, जो भरोसा है, सत के प्रति जो आस्था है, जो डिवोशन है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, उसके कारण करता है। अब फर्क समझना कि संसार का जो ध्यान होता है उसके पीछे हमारा क्या कारण होता है? राग या द्वेष, कुछ तो होगा। ऐसे आप किसी का ध्यान नहीं करोगे, कुछ तो अंदर में काम कर रहा है, या तो राग कर रहा है या द्वेष कर रहा है, लोभ कर रहा है, आसक्ति कर रही है। कुछ तो है जिसके प्रेरणा लेकर के हम किसी का ध्यान करते हैं, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का। कोई कारण जरूर है, तभी मन बार बार किसी बारे में सोचता है, तभी मन बार बार चिंतन करता है। ऐसे मन नहीं करता चिंतन। और वो जो चीजें हैं, जो कारण है, वो कारण हमेशा ही द्वैत के रूप में होगा। दो चीजों के बीच में आप चलते हमेशा ही, राग से, द्वेष से, प्रेम से, घृणा से। इस परमात्मा तत्व का ध्यान करने के लिए आपने दोनों चीजों को निकाल दिया। न तो आप राग से ध्यान कर रहे हो, न घृणा से कर रहे हो। आप अपने से न राग करते हो, न घृणा करते हो। अस्तित्व है आपका। तो आप अपने आप से न राग करते हो, न घृणा करते हो। परमात्मा तत्व, उस परमात्मा तत्व का योगी ध्यान करता है। परिणाम स्वरूप ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। कठोर उपनिषद में यमराज ने बोला नचिकेता को, आत्मा भवति गौतमा। नचिकेता, ये आत्मा हो जाता है। ध्यात्वा समायाति, ध्यान करने के बाद किसका ध्यान? बहुत स्पष्ट समझना, परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व का ध्यान करने के लिए जैसे परमात्मा तत्व का ध्यान करेंगे वैसे ही परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जब आप गीता पढ़ते हो, गीता में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेभ्या, यान्ति मध्या जिनोपि मां। भगवान कहते हैं जो भूतों का ध्यान करते हैं, वो जो तंत्र साधना करते हैं, घोस्ट हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं, स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, उनका ध्यान करने वाला, उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति वही आके बनता है। उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए वैसी पूजा करने वालों का व्यवहार वैसा हो जाएगा, एक्टिविटी वैसी हो जाएगी, सोचने का ढंग वैसा हो जाएगा। और जो थोड़ा उससे ऊपर है, जो पितृलोक है, जो उनसे यक्ष राक्षस हैं, उनका ध्यान करते हैं, वे लोग उनके जैसे हो जाते हैं।
जो यक्ष राक्षसों का ध्यान करते हैं वे उनके जैसे हो जाते हैं। उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनका धीरे धीरे उनके गुण इनके अंदर में आने लगते हैं। और देवताओं का ध्यान करने वाले, देवताओं का ध्यान करने वाले, जो देवताओं का ध्यान करते हैं, आपने आंखें बंद की, आप सूर्य देवता का ध्यान कर रहे हो, अग्नि देवता का ध्यान करते हो, इंद्र का ध्यान करते हो। तो जिस देवता का ध्यान करते हो, आपका गुण, आपके गुण, आपका स्वभाव, आप धीरे धीरे उनके जैसे व्यवहार करने लगते हो। उनके गुण आपको प्रभावित करने लगते हैं इसी शरीर में। और मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद, ऐसा लिखा उसी लोक में जाना होता। तो जिसका जैसा आपका ध्यान है, जो आपका ध्येय जैसा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन में वैसा पड़ता है। आपके ऊपर कि आप इसका ध्यान, क्या बनना चाहते हो, क्या होने की इच्छा है, ऐसा ध्यान करना। इसलिए भगवान ने स्पष्ट बता दिया गीता में, ये चीज है, ये परिणाम है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि ध्यान तो आपको करना, भगवान ने थोड़ी ध्यान करना आपकी जगह बैठ के, ध्यान आपको करना है। तथैव योगी परमात्मा तत्व ध्यात्वा समायाति। और यदि आप परमात्मा का ध्यान करते हो तो भगवान गीता में कहते हैं, मध्याजिनोपि मां, जो मेरा ध्यान करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट तरीका है। इसीलिए योगी, मेडिटेटर, ध्यान करने वाला ये व्यक्ति अपने ध्यान का जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट है, वो बहुत सोच समझ के उसको चुनना चाहिए। बहुत सोच समझ के उस पर आपको काम करना चाहिए। ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। अब परमात्मा का ध्यान किया तो क्या बन गया? परमात्मा। थोड़ा करेक्शन है, आप परमात्मा बन नहीं जाओगे, आप परमात्मा थे। थोड़ी भूल हो गई थी, याद आ गया। आप परमात्मा थे, बस इस ध्यान की विधि ने क्या किया, आपको आकर के ध्यान दिला दिया, याद करा दिया, याद आ गया। तो परमात्मा भावम, परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ अपने स्वरूप की उसको स्मृति हो जाती है। लेकिन उसके लिए उसको निरंतर ध्यान, इसका ध्यान परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व का ध्यान किया, ऑटोमेटिकली आपका अपना ध्यान हो गया। अगला मंत्र देखिए, अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम अर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्तया ज्ञातव्यमार्यै रतिशुद्ध बुद्धि भी। अर्थ देखो, परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। पहले मंत्र में हमने बात की थी सत्य, दूसरे मंत्र में उसकी व्याख्या कर दी थी परमात्मा तत्व। वो परमात्मा तत्व है, सत्य क्या है? परमात्मा तत्व। अब सवाल यह है कि परमात्मा तत्व जो सद है, वो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, अनुभव क्यों नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए ये मंत्र बता रहा है, अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम। जो परमात्मा तत्व है वह अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब क्या? सूक्ष्म का अर्थ होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़े, बहुत सूक्ष्म है। तो दो तरह से हम डिवीजन करते हैं, दो तरह से चीजों को बांटते हैं।
एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ होता है जिन्हें आप अपनी इन आंखों से, अपनी इन इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हो, उसको स्थूल बोलते हैं। जिनको आपके पास जो सेंस ऑर्गन्स है, उनके द्वारा आप जिनको ग्रहण करते हो, जिनको समझते हो, उनको बोलते हैं ग्रॉस, स्थूल है। उसके बारे में कोई शास्त्र बताने की ज्यादा जरूरत नहीं समझता है। मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना, आपकी इंद्रियां बताती रहती हैं। फिर दूसरा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का दृष्टांत आपने स्वप्न में समझा हुआ है, लेकिन आप ऐसे भी समझो जैसे किसी व्यक्ति के सिर में दर्द है, नी में पेन है। अब घुटने में पेन है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन इन इंद्रियों से तो नहीं। घुटने के अंदर में, सिर के अंदर में, पेट के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, एक्सपीरियंस की जा सकती है, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा उसको देखा तो नहीं जा सकता। कितना बड़ा पेन है, कैसा उसका कलर है, कैसी उसकी स्मेल है, कैसा उसका टच है। और आप किसी यंत्र से भी आप एक्सरे भी करोगे, एक्सरे यह बताएगा कि वहां पर हड्डी क्रैक है, थोड़ी नर्व थोड़ी हिल गई है, कुछ ब्लॉकेज है। आप अलग अलग मशीनों के द्वारा जब उसको देखने जाओगे तो मशीनें रिपोर्ट क्या दे देंगी, हड्डी ठीक नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, नस को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वहां पर स्वेलिंग है। लेकिन इससे यह मतलब थोड़ी कि पेन है, दर्द है, पीड़ा है, वो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, वो आपका अपना अनुभव है। दूसरे तो आपका चेहरा देख के समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको बहुत दर्द है, आपके चेहरे पर लग रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस न तो आपकी आंखें कर सकती हैं, देख सकती है, न दूसरों की देख सकती, न कोई मशीन देख सकती है, लेकिन है उस पेन का, उस दर्द का एक्सपीरियंसर है, देखने वाला है आपका मन। आपका मन देखता है उसको। जब सुषुप्ति में आपका मन सो जाता है, क्योंकि उस समय में वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ता है, तो उस पेन को, उस दर्द को देखने का काम करता है आपका मन। ये इंद्रियां नहीं करती, इनसे बाहर है, इनसे अलग है। अत्यंत सूक्ष्म का अर्थ हो गया वो मन के भी लिमिट से बाहर है। अत्यंत सूक्ष्म का अर्थ हो गया अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम। तो जो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो ज्ञान है, वह स्थूल पदार्थों का इन इंद्रियों की लिमिट है, सूक्ष्म पदार्थ के लिए मन है। अतीव इसलिए है कि वह मन की सीमा से बाहर है, तो न कोई ये इंद्रियां उसको अनुभव कर सकती है, न मन उसको अनुभव कर सकता है, लेकिन है, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म है। होकर के भी हमारे पास जो साधन है उनसे ग्राह्य नहीं है। हमारे पास जो चीजें हैं जिनसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उनसे उनको उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म। इस सूक्ष्म इस तरह आप समझिए, आपके आगे हिमालय खड़ा हुआ है, आप एकदम हिमालय के सामने खड़े हैं, हिमालय के टॉप पीक पर खड़े हुए हैं, लेकिन जो आदमी हिमालय के टॉप पर खड़ा, उसको आंखें नहीं है, पूछता हिमालय कहां है,
आंखें नहीं है, ठंडी लग रही है तो त्वक इंद्रिय बताएगी मौसम ठंडा है। हाँ, हिमालय दिख तो रहा नहीं। तो हिमालय को देखने वाली जब तक दृष्टि नहीं है, इतना बड़ा हिमालय सामने खड़ा है तो भी नहीं है। ये सूक्ष्म कि जिस इंद्रिय का जो काम है वही इंद्रिय कर सकती है, दूसरों के लिए वह सूक्ष्म बन जाता है। जैसे आप कान से सुन सकते हैं, किसी आदमी का कान खराब हो जाए लेकिन आंख बहुत तेज हो, ऐसा नहीं चलो आधे टाइम आंख से देख लेंगे, आते समय सुन लेंगे। तो जो व्यक्ति बहरा हो गया है उसके लिए रूह, उसके लिए शब्द अत्यंत सूक्ष्म, धीरे धीरे सुनना पड़ता है, क्या 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 और दूर चला जाता है। ऐसे ही जब उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए हम इन साधनों का उपयोग करते हैं, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, हमको दिखाओ परमात्मा दिखाओ, यदि है तो साबित करो, दिखाओ हमको। तो जब मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा उसको देखने की कोशिश की जाती है, उसके अस्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। आपके लिए न तो कोई इंद्रिय हेल्प कर सकती है, न कोई मन हेल्प कर सकता है, और न कोई आप जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस डेवलप करते हो वो भी नहीं कर सकते। अत्यंत सूक्ष्म है। और इस अत्यंत सूक्ष्म के लिए न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तु, स्थूल दृष्टि लेके आप सूक्ष्म को कैसे देख सकते हो? बहुत लॉजिकल चीज है। स्थूल दृष्टि से जिस चीज से स्थूल को देखा जा सकता है, उससे सूक्ष्म को कैसे देख सकते हो? बस इतनी बात है। इसलिए स्थूल दृष्टिया कभी ये कोशिश करें कि हम उस परमात्मा को इस रूप से देख लेंगे। आप रूप देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, आपके कोई सामने में इमेजिन कोई आपका स्वरूप हो भी जाएगा, हट भी जाएगा। तो स्थूल दृष्टि के द्वारा उस परमात्मा को देखना असंभव है। इसलिए करना क्या पड़ेगा? समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तया। समाधि जो चतुर्थ साधन है, पहले साधन में आप स्थूल पदार्थों का एक्सपीरियंस, अनुभव करते हो, दूसरी अवस्था में आप सूक्ष्म पदार्थों का स्वप्न में एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, तीसरी अवस्था में आपको कोई अनुभव नहीं, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी नहीं। लेकिन चौथी अवस्था, इस समाधि की दशा में एक नया विजन पैदा होता है, एक नई दृष्टि पैदा होती है, एक नया अवेयरनेस होता है, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया। ऐसी बहुत सूक्ष्म वृत्ति, सूक्ष्म वृत्ति का अर्थ है कि सूक्ष्म को समझने वाली वृत्ति। सूक्ष्म वृत्ति का अर्थ हुआ यहां पर ऐसा विचार, ऐसी अवेयरनेस, ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है जो परमात्मा के साथ जोड़ पाती है अपने आप को। ऐसी बुद्धि रखने वाले जो सत्पुरुष है, आर्य ही अतिशुद्ध बुद्धि भी ज्ञातव्यम। आर्य शब्द का प्रयोग किया, जिनकी बुद्धि समाधि में स्थित जाके होती है, ऐसा व्यक्ति उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा एक नया विजन, एक नई दृष्टि, एक नया प्रोसेस पैदा हुआ, उसका नाम समाधि है। समाधि कोई जड़ नहीं, एक ऐसा विचार है जिससे आप अपने को परमात्मा के साथ जोड़ के रखते हो, या आप अपने साथ, ऐसा कह सकते हो, अपने साथ जोड़। इसको लिखा आत्मावारे द्रष्टव्य। शंकराचार्य ने शब्द का प्रयोग किया ज्ञातव्य। उस आत्मा को इस विधि के द्वारा
ज्ञातव्यम आर्य शुद्ध बुद्धि। तो उस पवित्र बुद्धि के द्वारा, उस पवित्र बुद्धि के द्वारा आत्मा को आप जान सकते हो। तब तक जब तक वो विजन पैदा नहीं होता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जब वो विजन पैदा हो गया, वो दृष्टि पैदा हो गई सब जगह। अगला मंत्र देखिए, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्मगुणम समृक्षति तथा मनसत्वरज तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम। अर्थ देखिए, जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मन को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। पिछले मंत्र में आप पढ़ रहे थे, शुद्ध बुद्धि भी, पवित्र बुद्धि के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो आपने बहुत बार सुना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, पवित्र अंतःकरण, बुद्धि, चित्त शुद्धि। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हर साधक ने बहुत बार सुने। यहां शंकराचार्य ने उसका प्रयोग किया था, शुद्ध बुद्धि भी, जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई। सवाल है कि बुद्धि की पवित्रता क्या है? बुद्धि की पवित्रता क्या है? उसके लिए इस मंत्र को पढ़ा गया है कि बुद्धि की पवित्रता क्या है, कैसे होती है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है। देखो कितना टॉपिक कितना मुश्किल है कि हर जगह शंकराचार्य जी को एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, एक टॉपिक, एक कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ता है। आप ये समझते हो तो आप इस प्रकार से इसको समझ लो, ऐसे कोशिश कर। दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे स्वर्ण है, गोल्ड, उस स्वर्ण के अंदर में कोई और चीजें मिली हुई है, अकेला नहीं है, शुद्ध सोना नहीं। उसके अंदर तावा मिला दिया, चांदी मिला दी, मिट्टी मिली पड़ी, बहुत कुछ चीजें, कुछ भी मिला होगा। तो जब कोई चीज उसके अंदर मिली है जो सोने से अलग है, वो उसकी अपवित्रता है। यदि 1 किलो सोना है, उसमें 100 ग्राम दूसरी चीज मिली है, वो अपवित्र हो गया। 100 ग्राम सोना है, उसमें 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना है, उसमें 2 किलो सोना और मिला दो, थोड़ी अपवित्र होगा। लेकिन एक किलो सोने में आपने 100 ग्राम भी कुछ मिला दिया, 10 ग्राम में मिला दिया, 1 ग्राम में मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, वो अपवित्र हो जाता है। अब इस अपवित्रता को हटाने के लिए पुटपाक शोधितम, इस अपवित्रता को दूसरे धातु जो उसमें मिल गए हैं, दूसरी जो चीजें मिल गई हैं, उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको आग में डालना पड़ता है। आग में डालने के बाद धीरे 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 एक सर्टेन डिग्री में पहुंचता हो। एक निश्चित डिग्री में पहुंचने के बाद अब सोने के साथ जो चीजें मिली थी, त्यक्त्वा अमलम, अब उनको आप अलग कर सकते हो। अब सोना अलग हो गया, दूसरा जो पदार्थ धातु थे वो अलग कर दिए, ये शुद्ध सोना हो गया। स्वात्म गुणम समृक्षति, ये सोना अपने गुण को, अपनी क्वालिटी को प्राप्त कर लेता है। सोना पहले भी सोना ही था, उसके अंदर पहले भी वही वैल्यू थी उसकी। जब दूसरी चीजें मिली थी उसके अंदर में, तो भी सोने की कीमत तो उतनी थी। कीमत कम किससे हो रही थी?
जो दूसरे चीजें पड़ी उसकी वजह से। डिवैल्यूएशन का कारण क्या था? सोना अभी भी उतनी कीमत का था, लेकिन उसके साथ दूसरा जो भी डाल दिया उसकी वजह से उस सोने की कीमत कम होने लग गई। ये शुद्ध सोना नहीं है। तो अब उसको आग में डालने के बाद, जैसे सोने को तैयार किया, आग में डालने के बाद त्यक्त्वा मलम, सोने के मल को, सोने की गुण उसको आपने अलग कर लिया। और सोना स्वात्म गुणम समृक्षति, अपने गुणों को प्राप्त कर लेता है। ध्यान ये रखना, सोना प्राप्त कर लेता, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे गुण उसमें। सोने के गुण उस समय में भी थे जब उसके साथ कोई और धातु मिला हुआ था। केवल फर्क ये पड़ा कि जब उनको हटा दिया, अब सोना अपने आप जो है वैसा रह गया। जैसा सोने को होना चाहिए, सोना वैसा हो गया। ये दृष्टांत समझ में आ गया? शंकराचार्य जी, मालूम है कि सोने की बात करेंगे तो आप अच्छी तरह सुनोगे। इसी प्रकार से तथा मनः सत्व रजस तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्व, तथा उसी प्रकार से अब मन को लीजिए। आपका मन भी सोने के जैसा है, गोल्ड है, कितनी कीमती चीज है। सोने को आप कितना संभाल के रखते हो, कितना मूल्य देते हो उसको, कितना रिस्पेक्ट देते हो, बहुत ध्यान से। जान चली जाए लेकिन सोना। एक बार किसी के पास सोने की रिंग थी और कमोड में गिर गई। कई बार हो जाता है, बड़ी हालत खराब। सोने का कितना रेस्पेक्ट है, कितनी सिक्योरिटी है, कितना आदर है। अध्यात्म में आपका मन सोना है। सोना जो पदार्थ है वो उन लोगों के लिए, जो संसार के लोग हैं, उनके लिए सोना वैल्यूएबल है। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए उनका जो मन है वो सोने के जैसा है। उसका उतना रिस्पेक्ट होना चाहिए, उतना आदर होना चाहिए। ये मन अपवित्र हो गया है। इस मन के साथ में कुछ चीजें जुड़ गई हैं जो मन नहीं है, जो मन नहीं है, जो मैल है। और वो क्या है? सत्व रजस तमोमलम। सत्व, रज और तम, तीन प्रकार के मैल हैं जो इनके लेयर आपके मन के ऊपर में आ चुके हैं। तीन प्रकार के ये धातु हैं जो समझो जिन्होंने मन को आके आवृत किया हुआ, मन को ढका हुआ है। सत्व, रज और तम, इन तीनों लाके मन को, तो हमारा मन हमेशा ही या तो सत्य गुण को हिसाब से देखा जाता है, सत्य गुण के हिसाब से सोचता है, या कभी रजोगुण के हिसाब से सोचता है, या कभी तमोगुण के हिसाब से। हर समय कोई न कोई गुण उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल के रखता है। इसलिए मन की वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए ऐसा लगा मन हमारा शत्रु हो गया, मन दुश्मन है, मन को मार डालो, मन को खत्म करो। मन के पीछे पड़ गए, मन के पीछे पड़ गए। ये मन ने सब काम खराब करके रखा हुआ। इसी तरह मन को खत्म करो, अमनी भाव प्राप्त कर लो, ये कर लो, नो माइंडनेस। ऐसे बहुत से विचार चल पड़े। शंकराचार्य जी बोलते हैं ये मन के ऊपर में मैल है, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? सत्य गुण का, रजोगुण का और तमोगुण का, इस मैल को आप निकालिए। फिर देखो, जैसे मैल निकलने के बाद आपका सोना ऐसे ही चमकने लगता है, ऐसे ही सत्य, रज, तम, इस मल को आप निकालोगे, आपका मन
फिर सोने की जैसा मूल्यवान हो जाएगा। इससे ज्यादा मूल्यवान, इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। इससे ज्यादा मूल्यवान कोई पदार्थ नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा गंदगी है। ध्यानेन संत्यज्य ममेति, उसका तरीका है अब ध्यान के द्वारा उसको दूर करिए। ध्यान के द्वारा दूर करेंगे और फिर आपको यही मन परमात्मा भाव के रूप में आपको बदल देगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।